एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब आदमी रहता था। फटे कपड़े, सूखा चेहरा और आंखों में हर समय चिंता। उसके गांव में ना तो खेत थे ना काम। पेट की आग उसे रोज घर से बाहर निकलने पर मजबूर करती थी। एक दिन उसने ठान लिया, या तो काम मिलेगा या भूख से मरना पड़ेगा। यही सोचकर वो दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। कई मील पैदल चलने के बाद वो एक बड़े सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। कांपते हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मेरे गांव में कोई काम नहीं है, बहुत मजबूर हूं, बस इतना काम दे दीजिए कि पेट भर सकूं। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी गौशाला की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी गौशाला में 100 गायें और 50 भैंसें हैं। गोबर उठाना होगा, चारा डालना होगा, बदले में 2 वक्त का खाना और महीने के 200 रुपए मिलेंगे। 150 जानवर? ये सुनकर गरीब आदमी का कलेजा कांप उठा, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा डरावनी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मुझे मंजूर है। उस समय उसने एक और विनती की, मालिक, मेरा यहां कोई ठिकाना नहीं है, क्या मैं गौशाला में ही सो सकता हूं? सेठ ने कुछ पल सोचा और हामी भर दी। दिन रात वो आदमी टूट कर मेहनत करता, ठंड में कांपते हाथों से गोबर उठाता, गर्मी में पसीने से तरबतर चारा डालता। कई बार थककर गिर पड़ता, लेकिन फिर उठ जाता, क्योंकि उसे जीना था। सालों की मेहनत से उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा और आखिरकार अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब उसे डर लगने लगा, इतनी मेहनत की कमाई कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि गांव में बहुत चोरियां होती थी। सेठ ने सलाह दी, अपना पैसा जमींदार के पास रख दो, वहां सुरक्षित रहेगा। सुना है जमींदार ये काम बहुत ईमानदारी से करता है। भोला मजदूर अब जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार ने उसे यकीन दिलाया कि वो बहुत संभाल कर उसके पैसे रखेगा और वो जब मांगेगा उसे वापस भी करेगा। भोला जमींदार की मीठी बातों में आ गया और अपनी जिंदगी भर की कमाई उसके हाथों में सौंप दी। 2 साल बाद जब वो अपने पैसे मांगने पहुंचा तो वही जमींदार भेड़िया बन गया। लालच उसकी आंखों से झलक रही थी। जमींदार अनजान बन गया और बोला, कौन से पैसे? मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं रखे। और फिर उसने अपने आदमियों से कहकर उसे मार पीट कर भगा दिया। उस दिन वो मजदूर सिर्फ पिटा नहीं था, उसका भरोसा, उसकी उम्मीद सब चकनाचूर हो गया। दर्द में वो अपने घर पर ही पड़ा रहा। सेठ के पास वो बहुत दिन तक नहीं गया, तो सेठ उसका हालचाल लेने खुद ही आ गया। रोते हुए उसने सेठ को सारी बात बताई कि जमींदार ने कैसे उसके साथ धोखा किया और अपने आदमियों से उसकी पिटाई भी करवाई। सेठ सब समझ गया। वो जानता था लालच का इलाज लालच ही है। अगले दिन सेठ एक भारी पोटली लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार साहब, इसमें 40,000 रुपए हैं। शहर जाना है, कृपया कुछ दिन के लिए अपने पास रख लीजिए। जमींदार की आंखें चमक उठी। तभी अचानक भोला मजदूर वहां आ पहुंचा। जमींदार घबरा गया। उसने सोचा, अगर आज इस मजदूर को पैसे नहीं दिए तो सेठ मुझ पर भरोसा नहीं करेगा और ये 40,000 रुपए हाथ से निकल जाएंगे। उसने बड़े प्यार से उससे बात किया। तुरंत उसने नाटक किया, अरे भाई, तुम्हारे पैसे तो यहीं रखे हैं, और पूरा धन वापस कर दिया। जैसे ही मजदूर ने कांपते हाथों से अपनी कमाई पकड़ी, सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आया। सेठ जी, शहर जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी यहीं आ रहे हैं। सेठ मुस्कुराया और बोला, अरे, व्यापारी तो अब यहीं आ रहे, तो अब मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं। पोटली उठाई और बोला, तो फिर मुझे अब ये पैसे यहां रखने की भी जरूरत नहीं। ये कहता हुआ सेठ वहां से चला गया। वापस आकर सेठ ने मजदूर से कहा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, याद रखना, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं और लालच करने वाला एक दिन जरूर फंसता है।
गरीब आदमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू।